नमस्कार स्टूडेंट, मैं नरेंद्र सिंह राठौर। चैप्टर 12 क्लास 10th की एक्सरसाइज 12.2 है। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अ सॉलिड शेप इज द शेप ऑफ कॉन स्टैंडिंग ऑन द हेमिस्फीयर विथ बोथ देयर रेडी विंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द कॉन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ इट्स सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका गिवन दैट लिखेंगे। गिवन दैट में इन्होंने बोला है कि एक हेमिस्फीयर है और हेमिस्फीयर के ऊपर एक क्या है, कॉनिकल एक शेप सॉलिड हेमिस्फीयर के ऊपर एक कॉनिकल क्या है, शेप का एक सॉलिड रखा हुआ है। तो यहाँ पे इस एक हेमिस्फीयर का डायग्राम बनाएंगे और इसके ऊपर इस तरीके से रखा हुआ है ऐसे। वो दोनों की रेडियस कितनी है, 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। अगर मैं हाइट की बात करूं तो इसकी हाइट भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। रेडियस के इक्वल है हाइट। हाइट ऑफ द कॉन इज इक्वल टू रेडियस। अब इसमें देखिए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू रेडियस ऑफ कॉन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। दोनों की रेडियस कितनी है, 1 सेंटीमीटर की इक्वल है। हाइट की मैं बात करूँ तो हाइट ऑफ कॉन इक्वल टू जे भी कितना है, 1 सेंटीमीटर इक्वल है। इसका क्या करना है, हमें वॉल्यूम निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना आएगा, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम प्लस कॉनिकल पार्ट का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। तो इसमें वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से पाई आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ मैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। तो कितना बचेगा, h बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा, 2r बचेगा, h प्लस 2r बचेगा। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते 1/3 पाई तो बना रहने दो, पाई में ही हमें निकालना है वॉल्यूम। तो r कितना है, 1 स्क्वायर, h कितना 1 प्लस 2 इंटू 1 दोनों ही हैं, तो 1/3 पाई 1 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड शेप आ जाएगा। जो हमारे पास सॉलिड था उसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, पाई सेंटीमीटर क्यूब। और वॉल्यूम विल बी कम इन यूनिट क्यूब। वॉल्यूम हमेशा यूनिट की पावर 3 में आता है। तो हमारे पास ये क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का वॉल्यूम आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, सेकंड में बोला है रचेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेड a model shape like a cylinder with 2 cones attached at its end by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 cm and its length is 12 cm. If each cone has the height of the 2 cm, find the volume of air contained in the model that Rachel made.
अब इसमें देखिए इन्होंने बोला है कि एक क्या है, एक सिलेंडर है, क्या है, एक सिलेंडर है और सिलेंडर के एंड पॉइंट पर कोन लगा दिए गए, इस तरीके से कोन लगा दी। और टोटल इसकी मैं लेंथ की बात करूं तो ये कितना, इन्होंने कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। टोटल इन्होंने लेंथ इसकी मॉडल की दी है। और इन्होंने बोला है कि इसकी हाइट इन ईच ऑफ द हाइट ऑफ कौन है 2 सेंटीमीटर। इसकी हाइट की मैं बात करूं तो ये कितनी है 2 सेंटीमीटर है। कौन की हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो सिर्फ मैं सिलेंडर की हाइट की बात करूं तो कितना, 12 में से 2 और 2 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 8 आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ इट्स मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। इसके डायमीटर है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर का डायमीटर है। तो जितना डायमीटर सिलेंडर का होगा उतना ही डायमीटर किसका होगा, कौन का होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन दैट में क्या लिखेंगे, डायमीटर ऑफ कौन, तो कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, सॉरी 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी आ जाएगी, रेडियस ऑफ कौन, इसको मैंने R1 लेट कर लिया तो 3/2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऐसे ही रेडियस ऑफ सिलेंडर की मैं बात करूं, इसको मैंने R2 लिया और ये भी कितना है 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाइट की मैं बात करूं तो हाइट ऑफ कौन, तो ये कितना है 2 सेंटीमीटर है हाइट। इसको आप H1 ले लो तो कितना 2 सेंटीमीटर। ऐसे ही हाइट ऑफ सिलेंडर, इसको H2 लेट कर लो तो जी कितनी है, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना आ जाएगा, 12 में से -2 कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर हाइट ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। इन्होंने बोला है इसमें कितनी ईयर कंटेंट हो सकती है, कितनी ईयर इसमें प्रेजेंट हो सकती है। तो जब उसके अंदर की कैपेसिटी निकाल रहे तो हमें वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट the volume of air content in model। तो क्या फार्मूला लगेगा, फार्मूला लगेगा हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस दोनों कौन का वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कॉन्स। तो कितना आएगा यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है πr²h, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h, और 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कौन 1/3 πr²h। तो ये कितना आ जाएगा πr²h। जी इसमें R2 लिया था, इसमें हाइट कितनी ली थी R2 और इसकी हाइट H2 और H1 और जी कितना 1 और जी वाला 2। तो इसमें कितना पाई R2 H2 प्लस कितना आ जाएगा 2/3 पाई R1 का स्क्वायर H1। यहाँ से देखिए पाई में कॉमन ले रहा हूँ, पाई कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचेगा R2 का स्क्वायर, R2 कितना है 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। H कितना है, H मीन्स हाइट ऑफ सिलेंडर 8 है, प्लस 2/3 R1 कितना है 3/2 का स्क्वायर। H कितना है, H यहाँ पर कितना है 2 है, हाइट ऑफ कौन कितना है 2 था।
तो यहाँ पे पाई भी वैल्यू रख दो, पाई 22/7। इसको सॉल्व करो तो कितना है 9 अपॉन कितना 4 इंटू 8 आ जाएगा। यहाँ 2/3 इंटू कितना 9/4 ये भी आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 4 से हमने कट किया कितनी बार 2 बार हो जाएगा। 3 से इसको 3 3 जा 9 और इससे किया 2 और इससे किया ये 1 बार कट हो जाएगा। तो 22/7 अंदर कितना बचेगा 9 2 जा 18 और 3 बचेगा, यहाँ पर कितना 3 बचेगा। तो 22/7 इंटू 21 आ जाएगा। 3 से कट कर दो, 3 7 3 जा 21, तो 66 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम उसमें ईयर आएगी मॉडल में। बस यही हमारा क्या है फाइनल आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें बोला है गुलाब जामुन कंटेंट sugar syrup up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamun, each shaped like the cylinder with two hemispherical and with the length of 5 cm and diameter is what 2.8 cm. इसमें देखिए हमारे पास क्या बोला है, एक गुलाब जामुन है जिसका शेप किस तरीके का है, एक क्या है सिलेंडर है, सिलेंडरिकल है, और इसके एंड पॉइंट पर हेमिस्फेरिकल लगा दिए गए। तो इसकी टोटल लेंथ की बात करूं तो टोटल लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 में इन्होंने बोला है अ गुलाब जामुन कंटेंट्स sugar syrup up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamun, each shaped like the cylinder with 2 hemispherical ends with and 5 cm and diameter is 2.8 cm. तो यहाँ पर एक सिलेंडरिकल पार्ट है और इसके एंड पॉइंट पर क्या है हेमिस्फीयर बने हुए हैं और टोटल लेंथ इसकी लेंथ की बात करूँ तो 5 सेंटीमीटर है। और इन्होंने बोला है कि इसका डायमीटर कितना है 2.8 है। तो यहाँ से लेके 2.8 सेंटीमीटर का डायमीटर है, तो ये डायमीटर दोनों ही होंगे, सिलेंडर का भी और हेमिस्फीयर का भी। अगर मैं डायमीटर की बात कर रहा हूँ तो 2.8 होगा। तो यहाँ पे गिवन में लिखेंगे गिवन दैट हाइट, पहले रेडियस की बात करता हूँ मैं, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा डायमीटर का हाफ, तो 2.8/2, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की रेडियस कितनी 1.4 आ जाएगी सेंटीमीटर। अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करूँ तो ये भी 1.4 हो जाएगी सेंटीमीटर। तो जी लेंथ कितनी आएगी इसमें 1.4 और 1.4 को टोटल में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर आ जाएगी हाइट ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ पे देखो हाइट ऑफ सिलेंडर 5 - 1.4 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। अगर मैं रेडियस की बात करूं तो रेडियस तो दोनों की सेम है, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर तो कितना है इसका 1.4 ही आएगा। दोनों की रेडियस क्या है सेम है। अब इन्होंने बोला है कि ऐसे कितने गुलाब जामुन हैं, ऐसे 45 गुलाब जामुन हैं और 45 गुलाब जामुन में 30% सिरप है और सिरप का वॉल्यूम फाइंड कीजिए। तो सबसे पहले हम एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ अ गुलाब जामुन कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आएगा
प्लस 2 इंटू 2 हेमिस्फीयर एंड पॉइंट पर है तो कितना आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आएगा पाई आर स्क्वायर एच प्लस कितना जी, कितना आएगा 2 इंटू 2/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यूब। वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो वैल्यू इसमें पहले देखो पाई और आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो एच बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 4/3 और कितना बचेगा आर अकेला बचेगा सिंगल। तो पाई 22/7 आर कितना है 1.4 का स्क्वायर। एच कितना है हाइट ऑफ सिलेंडर है, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है 2.2 है तो कितना आ जाएगा 2.2 प्लस 4/3 और रेडियस कितनी है रेडियस यहाँ पे 1.4 है तो 1.4 यहाँ पे रखेंगे तो 22/7 1.4 का स्क्वायर कितना होता है 144 जी कितना आ जाएगा 2.2 प्लस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 5.6/3 तो यहाँ पे 22/7 7 से जी कट रहा है 7 2 जा 14 नहीं कटेगा तो बना रहने दो 7 तो कितना 1.44 तो 1.44 नहीं 1.44 का स्क्वायर कितना होगा 296 होगा। कितना 296 मिस्टेक हुई थी तो कितना 296 अब कट जाएगा जी 7 से कट किया कितना 7 4 जा 28 7 8 जा 196 होगा। अब यहाँ पे लिखो 22/7 इसका स्क्वायर कितना होगा 1.96 1.96 कितना 2.2 प्लस 5.6/3 तो इसको कट करो 7 2 जा 14 और 7 8 जा 56 तो 22 इंटू 2.8 2.28 तो यहाँ पे कितना आएगा एलसीएम लेके 3 एलसीएम आया तो कितना 6.6 प्लस 5.6 तो 22.8 यहाँ पे प्लस करेंगे तो कितना आएगा 6 6 12 1 कैरी 5 11 12 आ जाएगा अपॉन कितना 3 आएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा 3 से कट कर दो इसको कौन कट हो रहा है 3 से तो एक भी नहीं हो रही तो डेसिमल में अप्रॉक्स में पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इसका कर लो पहले मल्टीप्लाई 2.8 इंटू 22 तो 2 8 जा 8 2 जा 16 2 2 जा 4 1 5 हो जाएगा फिर 6 5 अपॉन कितना 6 11 6 तो कितना आया हमारे पास 6.16 आया। अब इंटू किसका कर दो 1 2 2 इसका इंटू कर दो तो 2 6 जा 12 1 कैरी 2 1 जा 2 और 1 3 2 6 जा 12 फिर कितना 2 3 2 1 आ जाएगा 1 का करेंगे तो 6 6 6 1 6 कितना 2 5 11 कितना है 11 1 कैरी तो कितना 3 1 4 और 1 5 7 और 3 डिजिट बाद पॉइंट लग जाएगा तो कितना आएगा 75.152/3 जी आएगा। डिवाइड दो इसमें तो डिवाइड देंगे तो कितना बार जाएगा
3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और 0 3 5 जा 15, अप्रॉक्स में ही समझ लो। तो जी हमारे पास वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन आ गया 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। और ऐसे गुलाब जामुन कितने हैं? 45 गुलाब जामुन। तो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना आएगा? तो यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन तो कितना आ जाएगा? 45 इंटू कितना? 25.05 तो सेंटीमीटर क्यूब। मल्टीप्लाई करो, यहाँ कर लेते हैं तो कितना? 25.05 इंटू 45, 5 पे कर दे, 5 5 या 25, 5 5 या 25, 2 कैरी, 5 2 या 10 और 2 12, 4 करो, 4 5 या 20, 4 5 या 20, 2 कैरी, 4 2 या 8, 8 और 2 10 कितना आ जाएगा? 5 2 7 2 1 1 कितना आ जाएगा यहाँ पे? 1 1 2 7.25 सेंटीमीटर क्यूब। यानी 45 गुलाब जामुन की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। यानी 45 गुलाब जामुन बनाएंगे तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? इतना होगा। लेकिन उन्होंने बोला है कि इसमें शुगर सिरप है वो 30% है, 30% है, उसका वॉल्यूम निकाल के बताइए। तो यहाँ पर करते हैं सॉल्व। तो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इक्वल टू 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। तो जी आएगा। तो 30% का मतलब 30/100 और जी कितना आ जाएगा यहाँ पे? 1127.25 आ जाएगा। इसका वॉल्यूम कितना था? 45 गुलाब जामुन का कितना था वॉल्यूम? ये था। इसको सॉल्व कर दें। तो पहले तो हम क्या कर रहे हैं? एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 3 का मल्टीप्लाई करो तो 3 5 या 15, 3 2 या 6 1 7, 3 का करेंगे तो कितना आएगा? 3 7 या 21, 2 कैरी, 3 2 या 6 और 2 8 हो जाएगा, 3 1 या 3, 3 1 या 3 अपॉन कितना? 10 बचा है यहाँ पे। कितना बचा? 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो 10 का जब डिवाइड देंगे तो यहाँ पर खिसक जाएगा तो 38.175 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप इसको मान सकते हो अप्रॉक्स में 338 सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्स। इन्होंने क्या बोला था? अप्रॉक्स में वैल्यू निकालिए। क्या निकालिए? अप्रॉक्स में वैल्यू निकालिए। तो अप्रॉक्स में कितना आ गया हमारे पास? 338 सेंटीमीटर क्यूब। बस यही हमारा क्या रहेगा? फाइनल आंसर रहेगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कौन इस तरीके से कौन है और कौन का जो रेडियस है वो कितना है? रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर और हाइट की मैं बात करूं तो 1.4 सेंटीमीटर इसकी क्या है? हाइट है। तो सबसे पहले हम गिवन में लिखेंगे, गिवन दैट रेडियस ऑफ कॉन 0.5 सेंटीमीटर, या इसको 1/2 कर लो। हाइट की मैं बात करूं, हाइट ऑफ कॉन इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर, या इसको कितना कर लो?
7/5 सेंटीमीटर। फ्रैक्शन में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। और इन्होंने जी क्या बोला है कि जो लेंथ है, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड वो कितनी है 15 सेंटीमीटर, और ब्रेथ है वो 10 सेंटीमीटर, और हाइट है वो 3.5 सेंटीमीटर। अब इसमें से क्या किया, इस ब्लॉक में से इन्होंने कॉनिकल शेप के उसके अंदर कॉनिकल बना दिए जिससे उसमें पेन होल्ड हो जाए। तो इन्होंने बोला है कि वो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड एंटायर स्टैंड। तो यहाँ लिखेंगे वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। तो कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस 4 दे दो वॉल्यूम ऑफ कॉन। तो ये कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और इसमें सॉरी माइनस होगा, क्या होगा माइनस, क्योंकि उस ब्लॉक में से उनको निकाले गए तो माइनस आएगा। तो -4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो कितना आएगा यहाँ पे 15 इंटू 10 इंटू 3.5। तो 4/3 आ जाएगा पाई 22/7 आर स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर, एच मीन्स कितना है 7/5 आ जाएगा। इसका इंटू करेंगे तो कितना आएगा जी 10 का किया तो 35 हो जाएगा, 35 में 15 का कर दो तो 15 5 जा 75, 7 15 3 जा 45 कितना आएगा जी 15 3 जा 45 और 7 52। तो जी आ जाएगा हमारा माइनस। अब यहाँ देखिए तो 4/3 22/7 जी कितना आएगा 1/4 आ जाएगा, ये 7/5। इसको सॉल्व करते हैं तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब कितना बचा 525 माइनस यहाँ ऊपर 22 बचा, नीचे 3 5 जा 15 बचा। 525 माइनस कर दो 15 का डिवाइड दो, 15 1 जा 15 15। अब कितना बचेगा 7 बचेगा, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ेगा, फिर 15 4 जा 60, 0 1 बढ़ जाएगा, 15 6 जाए अप्रॉक्स में मान लो इसको। तो हमारे पास जो वुड होगा इंटायर वुड उसमें से इसको माइनस कर दो, 5 to 5.00 1.46 4 आ जाएगा यहाँ पे 9 में से 4 गया पॉइंट, ये यहाँ पे कितना बचेगा 4 में से बन गया 325। तो 5 to 3.54 सेंटीमीटर क्यूब उस वुड का क्या होगा वॉल्यूम निकल के आएगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आया होगा।